नमस्कार दोस्तों। क्या राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच दोस्ती पक्की कर दी है? और क्या राजस्थान में दिसंबर में होने वाले चुनाव में हमें करण अर्जुन की नई जोड़ी कांग्रेस के भीतर दिखेगी? और क्या राजस्थान का जो सियासी तूफान था वो अब खत्म हो गया है, या नए तूफान के संकेत हमें जल्द मिलने वाले हैं? दिल्ली में कल 2 घंटे राहुल गांधी की सचिन पायलट के साथ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो मीटिंग हुई है, उसके बाद का जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि बेचैनी अभी भी बरकरार है। बातचीत के बाद जिस तरीके से बाहर आकर वेणुगोपाल ने, सचिन पायलट भी साथ में थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ में थे, और जिस तरह की घोषणा की कि अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस तस्वीर को, इस वीडियो को जिन जिन लोगों ने देखा है वे पायलट और गहलोत के चेहरे पहचान कर इस बात के संकेत भेज रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। वेणुगोपाल ने भले ही कहा हो कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दोनों चुप हैं। इस बातचीत में भी गहलोत एक तरफ खड़े थे और सचिन पायलट एक तरफ खड़े थे, लेकिन दोनों ने कोई घोषणाएं नहीं की, दोनों ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, जबकि वेणुगोपाल ने मीडिया से एक छोटी सी बातचीत की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 घंटे राहुल गांधी की सचिन पायलट के साथ और गहलोत के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उसमें किसी फॉर्मूले पे न सहमति बन पाई और न ही किसी फॉर्मूले को घोषणा के स्तर तक लाया जा सका? क्योंकि दिल्ली में अगर सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात गहलोत से हो रही है, तो जब प्रेस को जो ब्रीफ किया गया वो सिर्फ वेणुगोपाल ने क्यों किया? अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो फिर गहलोत और पायलट ने मिलकर ये घोषणा क्यों नहीं की? और ये वही सवाल है सबसे बड़ा, जो ये बताता है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर छटपटाहट और बेचैनी एक नए दौर में अब पहुंचने वाली है। हम इंतज़ार कर रहे थे रात तक कि गहलोत कोई बयान देंगे या सचिन पायलट कोई ट्वीट करेंगे या मीडिया से मुखातिब होकर कोई नया सियासी संदेश हम तक भेजेंगे, लेकिन अभी तक जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बातचीत को 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन पायलट और गहलोत दोनों ही चुप हैं। जाहिर सी बात है, यही चुप्पी राजस्थान कांग्रेस के भीतर नई संकेत और नए विवाद को जन्म दे सकती है। 31 मई को पायलट का जो अल्टीमेटम है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस मुलाकात के बाद भी अभी पायलट ने ये घोषणा नहीं की है कि वे अब आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 3 मांगें पायलट ने गहलोत के सामने रखी थी, गहलोत ने तीनों को मांगों को ही खारिज कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। सिर्फ एक दिन बचा है, और जिस तरीके से दिल्ली में कल ये कहा गया कि आलाकमान ही तय करेंगे कि पायलट और गहलोत को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या सचिन पायलट बिना जिम्मेदारी के राजस्थान में मिलकर काम करने की स्थिति में हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनको अपने विधायकों को भी जवाब देना है, और जिस तरीके से वे लगातार अनशन और यात्राएं कर रहे थे, उसके बाद तो ये सवाल बड़े हो गए हैं कि अब पायलट क्या करेंगे। क्योंकि कल की अगर जो मीटिंग हुई है राहुल गांधी की सचिन पायलट और गहलोत के साथ, उसका अगर हम निचोड़ निकालें तो नतीजा शून्य ही रहा है। न कोई घोषणा हो पाई और न ही कोई फॉर्मूला बन पाया। अब सवाल ये है कि दोनों ने, जो सचिन पायलट और गहलोत ने राहुल गांधी से क्या बातचीत की? 2 घंटे की मुलाकात गहलोत की राहुल गांधी से हुई है और 2 घंटे की मुलाकात पायलट की राहुल गांधी से हुई है। दोनों ही बातचीत में लगातार, जैसे राहुल गांधी ने के सामने गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर उनके कामकाज को सामने रखा कि 4.5 साल से वो किस तरीके से राजस्थान में काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से मानेसर से लेकर यात्रा तक का जिक्र उन्होंने किया, वो ये बताता है कि गहलोत किसी भी फॉर्मूले को मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी के सामने उन्होंने ये मुद्दा भी रखा और ये मांग भी रखी कि पायलट को जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उन पर काबू किया जाए। गहलोत ने राहुल गांधी के सामने दस्तावेजों के साथ ये भी रखा कि किस तरीके से गहलोत सरकार ने बीजेपी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की। राहुल गांधी ने के सामने पायलट ने भी गहलोत के कामकाज को रखा और बताया किस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, किस तरीके से उन पर आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से हम राजस्थान में 2018 में सरकार में वापस आए थे, उन मांगों पर अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 घंटे की मुलाकात में दोनों ने ही एक दूसरे के आरोपों के साथ राहुल गांधी के सामने तमाम तरह के दस्तावेज पेश किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 4 घंटे की मुलाकातों में पायलट और गहलोत
मिलकर एक टेबल पर नहीं आए और न ही आलाकमान ने पायलट और गहलोत के साथ बैठकर बातचीत की। ये संकेत इस बात के भी हैं कि गहलोत और पायलट के बीच दोस्ती कराने की जिस रास्ते पर आलाकमान जाना चाहता है, दोनों ही उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं। हालांकि राहुल गांधी ने एक फॉर्मूला भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि गहलोत ने उस फॉर्मूले को खारिज कर दिया, वक्त मांगा है। अब सवाल ये है कि वो फार्मूला क्या था। हालांकि अलग अलग चर्चाएं हैं कि महासचिव बनाया जा सकता है, राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या किसी एक नतीजे पर पहुंचकर राहुल गांधी सचिन पायलट को नई जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन 2 घंटे की मुलाकात में जब ये फार्मूला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखा गया तो उन्होंने इसको खारिज कर दिया और कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन आलाकमान अगर आगे बढ़ना चाहता है तो ये फैसला आलाकमान को ही लेना चाहिए। सवाल तमाम तरह के इस मीटिंग के बाद उठ रहे हैं और दोनों के चेहरे भले ही हमको हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन दोनों के दिल ही घबराए हुए हैं, क्योंकि किसी नतीजे पर अभी तक राजस्थान कांग्रेस को लेकर आलाकमान अभी तक पहुंचा नहीं है। आज सचिन पायलट जयपुर में होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर में होंगे और देखना यह है कि जो दिल्ली में जो घोषणा हुई है दोनों के मिलकर साथ काम करने की, उसका क्या नया चेहरा हमको राजस्थान में दिखता है, जयपुर में दिखता है। लेकिन सवाल यही है कि दोनों के बीच सुलह के कोई रास्ते अभी तक निकले नहीं हैं और न ही आलाकमान ने किसी फॉर्मूले को फाइनल किया है। तो क्या 31 तारीख तक सचिन पायलट इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी या भरोसा नहीं मिलता है तो वे अपनी अलग राह पर आगे बढ़ेंगे? जैसे कि उन्होंने कहा था कि 31 मई तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे राज्य भर में आंदोलन करेंगे और युवाओं को लेकर नई यात्रा पर भी निकल सकते हैं। इंतजार करते हैं कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान का सियासी मौसम कैसे बदलता है और दिल्ली में आलाकमान जिस फॉर्मूले पर काम कर रहा है वो ज़मीन पर कितना और कितना असरदार तरीके से उतरता है।